ये जो हरिहर काका की कहानी है, तो उस कहानी का क्या उद्देश्य है, उस कहानी का क्या संदेश है, मैसेज है, और उस कहानी के बारे में कि वो कहानी किसके बारे में है। वो कहानी जो है वो ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में क्या बताती है, आजकल पारिवारिक जीवन, रिश्तों के बारे में क्या बताती है, ऐसा सभी प्रश्नों का उत्तर है ये आपके सामने दिखने वाला ये उत्तर जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है और एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, आपको सभी प्रश्नों का यही उत्तर मिल जाएगा। कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन, ग्रामीण का मीनिंग होता है रूरल, विलेज, जो रूरल लाइफ होता है, और आस्था के प्रतीक, हमारा जो आस्था के प्रतीक क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है, उसमें जो स्वार्थता का मीनिंग होता है सेल्फिशनेस, जो बढ़ती जा रही है, उसको एक्सपोज किया है। दिस इज द मेन थिंग ऑफ द स्टोरी। थ्रू द स्टोरी ऑफ हरिहर काका, ऑथर मिथिलेश्वर not only expose rural family life but also expose the growing selfishness in our religious places of worship. हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति, ये तो आपको अच्छे से पता है कि हरिहर काका कैसे थे। हरिहर काका इज वेरी ओल्ड पर्सन, एक वेरी ओल्ड मैन है, उनका कोई भी संतान नहीं है, चाइल्डलेस। वैसे उनका भरा पूरा परिवार, बट फैमिली अच्छा भरा पूरा, लार्ज और वेल सेटल्ड ऐसी फैमिली है। गांव के लोग कुमार्ग पर ना चले, यह सीख देने के लिए एक ठाकुर बारी है। सो कुमार्ग का मीनिंग होता है क्या है, रोंग पाथ। सो इवन इन दिस विलेज देर इज ऑल्सो अ ठाकुर बारी। ठाकुर बारी इज अ टेम्पल, and why it was built? To guide people that they should away from the wrong path. ठीक है, तो इसके लिए वहां पे क्या है, एक मंदिर भी है। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए कि ये दोनों उनके लिए काल और विकराल बन जाते हैं। विडंबना का मीनिंग होता है आयरनी। सी द आयरनी सेट दिस टू become a curse and terror for him. This too, what this too? भरा पूरा परिवार, his family, ब्रदर जो है उनके, और ठाकुरबाड़ी मंदिर, दोनों उनके लिए क्या बन जाते हैं, both become the source of great suffering. उनको सफर करते, उनको परेशान करने वाला, ओके, ये दोनों बन जाते हैं। दोनों उन्हें सुख नहीं दुख देने में उनका हित नहीं, अहित करने में मगन रहते। दोनों का लक्ष्य एक है, हरिहर काका की जमीन हथियाना। सो दोनों, neither the family nor this महंत, मठाधीश, that महंत care about हरिहर काका's well-being. Both are interested to give him pain rather than giving any kind of happiness. Their दोनों का लक्ष्य एक ही है, their objectives is one. दोनों का लक्ष्य क्या है, दोनों का लक्ष्य है हरिहर काका की जमीन हथियाना। So what is their objective? Their objective is seize हरिहर काका's land. इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल बल कल का प्रयोग भी क्यों ना पड़े। For this, even they are ready to deceive, force or manipulate our हरिहर काका, वो उसके लिए भी तैयार है। छल बल कल सबका वो प्रयोग करना जानते हैं कि हरिहर काका के भाइयों और जो महंत है उसको क्या चाहिए, उन लोगों को सिर्फ हरिहर काका की
जमीन चाहिए. So therefore that they are ready to deceit. Even बल, फोर्स, उनको मारने के लिए भी रेडी है. एंड कल का भी प्रयोग करना चाहते हैं. पारिवारिक संबंधों में भ्रातृत्व को बेदखल कर पांव पसारती स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा वृत्ति को बेनकाब करती है. सो दिस स्टोरी अनवेल्स द इरोजन ऑफ ब्रदरली लव विद इन फैमिली, selfishness, as well as the cruelty throwing under the name of religion. तो ये कहानी क्या करती है? So the story which exposes the selfishness that is creeping into family relationship, especially the relationship of brotherhood, and the story unveils the erosion of brotherly love within family, replaced by selfishness, as well as the cruelty thriving under the name of religion. ये जो कहानी है, ये कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन के यथार्थ चित्र को भी उजागर करती है. तो स्टोरी not only reflects the reality of rural life but also expose the complexities of urban existence, shedding light on the universality of human greed and moral decay. तो ये सब चीजें हरिहर काका की कहानी हमें बताती है.